गेट रेडी फॉर क्लास 9। आज हम देखेंगे लेक्सियन ज़ॉय wir kaufen nichts। पार्ट सी ग्रामेटिक। तो ग्रामेटिक में आज हम देखेंगे Satzverbindung, जिसमें की है damit oder umzu प्लस इन्फिनेटिव। ओके, तो दोनों में से क्या हमें लगाना चाहिए इसके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कैसे दामिट हमें यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे दामिट आता है और कहाँ कहाँ पे उम्सो इन्फिनेटिव आता है। ओके, तो अभी ये जो पर्टिकुलर वीडियो, ये जो एक्सरसाइजेज हैं, इसमें आपको आप ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा कि कब हमको दामिट यूज़ करना और कब हमें उम्सो लगाना है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं इन एक्सरसाइज को। सबसे पहला है पार्ट ए, वास पास्ट सुजामन। तो इसको मैच द फॉलोइंग हमको देखना है। नंबर 1 कहता है Ich brauche Geld, आई नीड मनी, और मुझे मनी चाहिए किस चीज़ के लिए। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। damit sie Erfahrung mit Tieren sammelt, damit, तो damit में देखिए क्या होता है कि damit में हमने देखा था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि उम्सू में जो है सेम सब्जेक्ट रहता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इश ब्रॉके गेल्ट में हमारा सब्जेक्ट है इश, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ दामिट जी, तो यहाँ पर क्या हो गया है, एक तो ये डिफरेंट भी है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि दामिट यूज है, इसका मतलब ये किसी डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आना चाहिए, है ना। लेना arbeitet in einem Tierheim damit sie Erfahrung mit Tieren sammelt। अब इस केस में तो देखिए दामिट में हमने पढ़ा था या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है, मगर इट हैज़ टू बी डिफरेंट। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो लेना आर्बाइटेड लेना है और जी एरफारुंग में टीरन जामिल्ट सेम ही है इसमें, फिर भी इन्होंने दामिट यूज़ किया है। वरना दामिट में भी हमने काफ़ी एग्जाम्पल देखे थे जिसमें सेम होता है, राइट, वो भी आपको नहीं भूलना है। बट या इस वाले केस में यहाँ पे आप ढूंढो इश ब्रॉक गेल्ट अब आप एक एक बारी पढ़ो साथ में। damit sie Erfahrung mit Tieren sammelt, ich brauche Geld, इसलिए मुझे चाहिए ताकि मैं जानवरों के साथ जो है Erfahrung एक्सपीरियंस ले सकूं, है ना, जामिल कर सकूं, इकट्ठा कर सकूं। sich neue Klamotten zu kaufen, sich, अब यहाँ पे अगर हमको ये लोग ich brauche Geld sich neue Klamotten zu kaufen, ये भी अगर आप लिखो, है ना, तो हमने क्या देखा था कि के साथ सेम सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही नहीं है। sich neue Klamotten zu kaufen, लेट सपोज इसके साथ अगर मैं इसको लगा भी दूँ Eva arbeitet sich neue Klamotten, ich brauche Geld mir ein Auto zu kaufen, नहीं, इसके साथ ये जा नहीं रहा है। ich brauche Geld mir, अब यहाँ पे उन्होंने mir लगा के बताया है कि मुझे गेल्ड चाहिए mir ein Auto zu kaufen। यहाँ पे अगर आप देखो तो सब्जेक्ट सेम आ रहा है ना, ich brauche Geld mir ein Auto zu kaufen, है ना। और पहले अगर आप सारा एक बारी पढ़ लोगे ना तो आपको कई हिंट तो ऐसे मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लेना आर्बाइटेड नंबर 5 में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते अगर सब पहले एक बारी पढ़ लेते। लेना आर्बाइटेड इन आइनम टीयर हाइम, यहाँ पे टीयर हाइम है, टीयर हाइम में वो काम करती है ना। तो दामिट जी एरफारुंग में टीयर इन जामिन, इसमें सिर्फ अब सब्जेक्ट ढूंढने में, जैसे मैंने अभी कोशिश की सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढने से, तो नहीं, उससे काम नहीं बना। आप अगर एक बारी स्टार्टिंग में पढ़ लोगे ना तो उससे क्या होगा कि आपको ये कुछ सेम वर्ड्स भी मिल जाएंगे। जैसे इस केस में यहाँ पे टीयर हाइम है, ठीक है, और यहाँ पे मिड टीयरन है, तो ये दोनों भी जो हैं सेम ही चीज़ बताते हैं कि वो टीयरहाइम के साथ काम करती हैं। damit sie Erfahrung mit Tieren sammelt, पर इस केस में ना सब्जेक्ट देखो आप, लेना आर्बाइटर, लेना काम करती है एक टीयरहाइम में, और लेना कोई ही जो है एरफारुंग इकट्ठा कर रहा है किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट आप देखो सेम है, उसके बाद भी इन्होंने
दामिट यूज किया है। एक बार इसको ट्राई करते हैं, जैसे ये कहते हैं उमसू के हिसाब से तो कैसे होगा। लेना आर्बाइटर इन आइनम एटियर हाइम erfahrung mit Tieren zu sammeln, yeah, in order to get the experience with animals. um Erfahrung mit Tieren zu sammeln। तो आप देखो यहाँ पर ना इस वाले सेंटेंस के साथ उमसू भी सही जा रहा है और इसमें जो है दामिट भी सही जा रहा है। तो ऐसे कई सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है हमारे सेम है और हम दामिट यूज़ कर रहे हैं। ये हमने अपने वीडियो में भी देखा था, ठीक है। बट ये कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस बहुत डिफ़िकल्ट है इनको सेग्रीगेट कर पाना। इसीलिए फार्मूला बना दिया है कि अगर आपके सब्जेक्ट डिफरेंट है तो दामिट यूज़ करो और सब्जेक्ट सेम है तो उमसू यूज़ करो। पर देखो इस सेंटेंस के साथ भी ये एकदम सही जा रहा है। लेना arbeitet in einem Tierheim। लीना जो है एक टीयरहाइम के साथ काम करती है। Erfahrung mit Tieren zu sammeln in order to collect the experience with the animals, ठीक है। इसके या so that she can collect experience with the animals। इसमें so that भी सही जा रहा है। लेना arbeitet in ein, आई होप कि मैंने सही लिखा। लेना arbeitet in einem Tierheim Erfahrung mit Tieren zu Erfahrung mit Tieren zu sammeln। mit Tieren zu sammeln करेक्ट है। ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, आप इसके साथ दामिट भी लगा सकते हो, ये तो सेम रहेगा। दामिट जी, अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट है दामिट जी यानी कि लेना। Erfahrung mit Tieren जी के साथ आ जाएगा जामेल्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। Erfahrung mit Tieren zu sammeln, damit sie, ja, ich sammle, du sammelst, sie es sammelt, damit sie Erfahrung mit Tieren sammelt, ओके। तो ये इस पर्टिकुलर केस के साथ जो दोनों ही सेंटेंसेस सही जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड वाला इसके साथ ये हो जाएगा ich brauche Geld mir ein Auto zu kaufen। यहाँ पे हमने देखा लगा है तो हमारे दोनों के दोनों सब्जेक्ट सेम है। Nummer 2 mein Vater spart Geld, mein Vater spart Geld, मेरे पापा जो हैं वो Geld यानी कि पैसे को जो है सेव कर रहे हैं। damit wir eine Reise nach Berlin machen। अब यहाँ पे इन्होंने दामिट यूज़ किया है और दामिट के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। एक जगह पे सब्जेक्ट उनके फादर हैं जो कि गेल्ट स्पार कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और दूसरी जगह पे वो खुद हैं दामिट वी यानी कि हम एक राइज नाक बर्लिन कर सकें, ओके। इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है, डिफरेंट सब्जेक्ट में हम दामिट यूज़ करते हैं। यहाँ पे एकदम सही बैठ रहा है। mein Vater spart Geld damit wir eine Reise nach Berlin machen। तो इस तरीके से भी आप, क्योंकि पहचानना बड़ा मुश्किल है कि स्पार्ट गेल्ड तो वो तो कुछ और चीज़ के लिए भी कर सकते हैं ना, तो ये चीज़ आपको मैच करनी पड़ेगी। Nummer 3 Eva arbeitet sich neue Klamotten zu kaufen। machst du einen Ferienjob damit du Geld verdienst। अब यहाँ पर भी आप देखो नंबर फेयर का जो समझ में आया है कि यहाँ पे क्वेश्चन है मार्क्स डू है ना, वर्ब से स्टार्ट हुआ है, नहीं तो होता है डू मक्स einen फेरियन जॉब। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वर्ब से शुरू हुआ है, मक्स डू einen फेरियन जॉब। जब हम क्वेश्चन जो है वर्ब से शुरू करते हैं कॉन्जुगेटेड वर्ब से मक्स डू, तो ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड होता है। तो ये एक हिंट है आपके लिए कि ये क्वेश्चन है, इसका मतलब कि यहाँ से ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। machst du einen Ferienjob damit du Geld verdienst। ना, machst du einen Ferienjob damit du Geld verdienst। machst du einen Ferienjob damit du Geld verdienst।
to einen Ferienjob. ओके ठीक है, वाले के साथ जा रहा है. Machst du einen Ferienjob, damit du Geld verdienst, है ना. Alright, और नंबर 3 बचा है. Eva arbeitet, sich neue Klamotten zu kaufen. sich Eva arbeitet, sich neue Klamotten zu kaufen. यहाँ पे इन्होंने sich लगाया है, यानी कि वो खुद के लिए ही वो काम करती है. Eva arbeitet काम कर रही है, और Klamotten भी वो खुद के लिए ही ले रही है. Eva arbeitet, sich neue Klamotten zu kaufen. ठीक है. Verbinde die Sätze, wenn möglich, mit zu oder mit damit. तो अब इसमें हमको सेंटेंस कनेक्ट करने हैं. जब पॉसिबल हो, व्हेन möglich mit जब पॉसिबल हो तो umsu के साथ, या फिर ओरा mit damit, या फिर damit के साथ. Nummer 1. Dennis geht in die Bäckerei. Sie will Brot kaufen. ना अगेन यहाँ पे हम लिख देते हैं. umsu में हमारा सेम रहता है सब्जेक्ट, और damit में डिफरेंट, है ना. तो आप ये भी याद कर सकते हैं, डी से damit होगा और डी से ही डिफरेंट होगा. ओके तो याद रहेगा, डी मतलब डिफरेंट होना चाहिए सब्जेक्ट. ओके. डेनिस गेट इन दी बेकराई, जी विल ब्रोट कॉफन. अब यहाँ पे डेनिस जो है बेकराई में जाती है या जाता है, डेनिस अगर लड़का है तो. ठीक है, डेनिस जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, डेनिस है. जी विल ब्रोड कॉफन, और डेफिनेटली लड़की है, जी. ओके, जी विल ब्रोड कॉफन. तो यहाँ पे डेनिस ही जो है बेकराई में जा रही है, और डेनिस की ही इच्छा है कि वो वहाँ से एक ब्रेड खरीदे. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है दोनों के, सेम है. डेनिस के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब umso आएगा. डेनिस गेट इन दी बेकराई ब्रोड zu kaufen. ओके. नंबर 2. Ich schicke meine Tochter für ein Jahr nach London. मैं अपनी बेटी को जो है 1 साल के लिए ein Jahr nach London भेज रही हूँ. शिकन मतलब भेजना. Sie lernt dort English. मैंने आपको बताया था, लोग यूएसए अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए भी, है ना. मेरे साथ भी फ्रेंड्स थे जो अमेरिका जाके इंग्लिश सीख के आए हैं, और ये मुझे उन्हीं से पता चला था कि उन्होंने वहीं जाके जो है इंग्लिश सीखी है. तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, लोग भेजते हैं यूरोप में, यूरोपियन कल्चर में बहुत कॉमन चीज़ है ना. Ich schicke meine Tochter für ein Jahr nach London. Sie lernt dort English. अब इसमें इश शिक मतलब कौन भेजने वाली कौन है, बेटी तो नहीं भेज रही अपने आप को, मम्मी भेज रही है ना. इश यानी कि यहाँ पे इश जो है मम्मी है, सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, जो कि है एक सब्जेक्ट. Ich schicke meine Tochter für ein Jahr nach London. Sie lernt dort English. और लंदन कौन जा रही है, उनकी बेटी, तो इंग्लिश कौन पढ़ेगा, जाहिर सी बात है उनकी बेटी पढ़ेगी, यानी कि जी, ये उनकी क्या है, डॉटर है ना. तो एक सेंटेंस में मम्मी की बात हो रही है कि वो भेजेंगी, और एक सेंटेंस में उनकी बेटी की बात हो रही है कि वो पढ़ेगी. तो इस केस में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं. जब अलग अलग होते हैं तो हम यूज़ करते हैं damit. ओके, तो हम damit से यूज़ करेंगे. Ich schicke meine Tochter für ein Jahr nach London, damit sie dort English, और वर्ब सबसे लास्ट में आ जाएगा, damit sie, वर्ब एट द एंड, damit sie dort English lernt, so that she learns English. dort means there, कहाँ पर, लंदन में. ओके, dort. नंबर 3. Ich mache gern extrem Sport. मुझे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने का बहुत अच्छा लगता है. Ich mache gern extrem Sport. Ich habe das Gefühl von Freiheit. मुझको das Gefühl, Gefühl मतलब होता है फीलिंग, मुझको फीलिंग आती है कैसी, फ्रीडम की फीलिंग आती है जब मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करती हूँ या करता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर दोनों जगह पर एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा सेम है. Ich mache gern, जो आदमी एक्सट्रीम स्पोर्ट कर रहा है उसी को एक्सट्रीम स्पोर्ट करने के बाद एक फीलिंग आती है फ्रीडम की, फ्राइहाइट की, है ना. तो दोनों हमारे सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे सेम है, इश. इसीलिए हम लोग जब सेम होता है तो umso लगाते हैं. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ich mache gern extrem Sport, das Gefühl von Freiheit zu haben. यहाँ पे हमारा वर्ब है यहाँ पे haben, जो कि एंड में जाएगा. ठीक है, वर्ब एट द एंड.
ठीक है, um das Gefühl von Freiheit, ja, in order to get the feeling of freedom. Nummer 4, die Freunde fahren ans Meer. जो फ्रेंड्स हैं वो मेयर में जा रहे हैं घूमने के लिए. जी वॉलन डॉट डी फेरियन फब्रिंगन. फब्रिंगन फेरियन यानी होता है छुट्टियाँ, और फब्रिंगन मतलब होता है स्पेंड करना. जैसे समर वेकेशन में हम लोग अपने नानी दादी के घर जाते हैं छुट्टियों का व्यतीत करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, उसी को कहते हैं फब्रिंगन. अच्छा वर्ब है. फेरियन हमको पता है छुट्टियाँ, और फब्रिंगन मतलब होता है टू स्पेंड. फब्रिंगन वर्ब है टू स्पेंड टाइम. इस केस में कौन जा रहा है? डी फ्रेंड यानी कि फ्रेंड्स जा रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है. फारन अंसमिया जी वॉलन डॉट दी फेरियन. जी भी हम इन्हीं को डिनोट कर रहे हैं कि वो वहाँ जाना चाहते हैं, और वो वहाँ पर जो है अपने वो जी दे वॉन्ट, यही सब्जेक्ट है हमारा. वो चाहते हैं जी वॉलन डॉट दी फेरियन फब्रिंगन. दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर वेकेशन, देयर फ्री टाइम देयर. फेरियन मतलब हो गया वेकेशन, वो वहीं पे स्पेंड करना चाहते हैं. ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट हमारे सेम है. सेम होगा तो उमसु लगाएंगे. दी फ्रेंडन फारन ans Meer dort die Ferien zu verbringen. ठीक है, फब्रिंगन जो है हमारा एक नॉन रिफ्लेक्ट ट्रेंड बार नहीं है. अदर तो फर्स्ट सुब्रिंगन होता है, पर ये टूटता नहीं है ना. ये हमारा होगा दी फेरियन सु फब्रिंगन. ओके. नंबर 5, फाटी गिफ्ट mir Geld. पापा ने मुझे पैसे दिए. Ich soll die Monatskarte kaufen. ओके, पापा ने मुझको पैसे दिए. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया है फाटी. फाटी मतलब होता है der Vater. ठीक है, उन्हीं का छोटा फॉर्म होता है फाटी. इसी तरीके से डी मोटर का होता है मोटी. ठीक है, डी मोटर का मतलब होता है मोटी यानी कि मम्मी. der Vater का फाटी फादर. ओके, तो यहाँ पे पापा जो हैं बच्चे को गेल्ट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं. फाटी गिफ्ट mir Geld. Ich soll die Monatskarte kaufen. ना, पापा पैसे दे रहे हैं और लेने वाला कौन है? उनका बच्चा. तो यहाँ पे है ich soll, मैं. ठीक है, जैसे मेरे पापा मुझको पैसे दे रहे हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में मेरे फादर जो हैं वो एक सब्जेक्ट हुए क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं. और सेकंड सेंटेंस में ich soll die Monatskarte kaufen, मुझको जाके जो है स्टेशन में जाके मैं वहाँ से एक मोनार्ट्स कार्ड होता है मंथली कार्ड जो बनता है टिकट का ना, वो मुझे जाके वहाँ से खरीदना है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं जाके खरीदूंगा, मेरे पापा नहीं जाएंगे ना. पहले पार्ट में बस वो पैसा दे रहे हैं, बट खरीदने के लिए मैं जा रहा हूँ. अब यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए. सब्जेक्ट डिफरेंट होने पे हमने पढ़ा तामेट यूज़ करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मोनार्ट्स कार्ड जो होता है मंथली कार्ड, ये बहुत कॉमन है. जर्मनी में हम लोग भी मोनार्ट्स कार्ड के साथ जो है अपना पूरा मंथली एक ले लेते थे कार्ड. इससे क्या होता है ना, ट्रैवल बहुत इजी हो जाता है. तो वहाँ पे आपके रेल्स में आपके यू बान, जो ऊ बान थे, एस बान है, सब जगह पर वो चलता है. आपको जाके वहाँ पे स्टार्टिंग में एक मशीन लगी रहती है ड्राइविंग के, जो ड्राइवर होता है उनके पास में. वहाँ पे जाके उस कार्ड को आपको बस एक बारी पंच करना होता है. वो टूं करके एक साउंड देता है, तो उनको पता चल जाता है कि ये गुल्टिश है. गुल्टिश का मतलब होता है कि ये कार्ड जो है वैलिड है. ये वर्ड आप देखो, गुल्टिश. इसका मतलब होता है वैलिड, कि ये कार्ड कब से कब तक वैलिड है. अगर आप इस कार्ड में, मैंने एक बर्लिन का निकाला है कार्ड जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कार्ड आपका 78 यूरोस का बना है. इसको कहते हैं मोनार्ट्स कार्ड, है ना. आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड्स स्पेसिफिक हैं यूरोपियन कल्चर में. जर्मनी में ये वर्ड्स बहुत इजी हैं, जैसे फेरियन जॉब, मोनार्ट्स कार्ट, है ना. ये हमको कई बार वोकैबुलरी में भी नहीं समझ में है कि क्या होता है. ये देखने से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है. अब यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है गुल्टिश फॉर्म. अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे होगे यार, इस वाले में लिखा हुआ है गुल्टिश अब मतलब होता है से, कब से ये आपका वैलिड है. ये 15 नवंबर जैसे 2014 से गुल्टिश बिस, हम लोग लिखते थे ना आप बिस, फ्रॉम टू.
ये कार्ड कब से कब तक गुल्टिश है? ये 15 नवंबर 2014 से लेके 14 दिसंबर 2014 तक 1 महीने के लिए वैलिड है, बर्लिन का है, ठीक है, और 78 यूरोस का बना है। अब यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है गुल्टिश फॉर्म 7/10/2014 से 6/11 यानी कि अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक ये वैलिड है। फॉर्म und bis, फॉर्म und bis दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कार्ड रहता है और कई जगह पे अलग कार्ड भी बनते हैं, थोड़ा सा थिक होता है, उतना पतला नहीं होता है, थोड़ा सा थिक होता है, ताकि आप इसको किसी वो कार्ड रखने के लिए एक अच्छा सा मोटा सा एनवलप भी देते हैं, उसके थ्रू भी अगर आप स्वाइप करोगे तो आवाज़ उसमें से वो मतलब उठा लेता है। ओके, तो जैसे दिल्ली मेट्रो में भी आपने देखा होगा, या मेट्रोस में एक छोटा सा कॉइन मिलता है, उसको टच करने से कैसे सिस्टम एक्टिव हो जाता है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी मंथली पासेस बनते हैं। ओके, मोनार्क्स कार्ड। तो अब यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा था कि सब्जेक्ट जो है दोनों अलग हैं, इसीलिए हम दामिट यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा फाटी गिफ्ट मिया गेल्ट दामिट इश दी मोनार्क्स कार्ड काउफ। ओके, इश के साथ आएगा, इश काउफ ई, ओके, ताकि मैं जो है अपना मंथली कार्ड खरीद सकूं। नंबर 6, meine Schwester macht einen Kochkurs। मेरी श्वेष्ट मेरी बहन जो है एक कुकिंग कोर्स कर रही है। Sie will kochen lernen, वो कुकिंग सीखना चाहती है। अब इन दोनों केसेस में meine Schwester मेरी बहन ही कोर्स कर रही है। अब जो कोर्स करेगा वही तो कुकिंग सीखेगा, है ना। तो इन दोनों ही केसेस में सब्जेक्ट एक ही आदमी है, उसकी बहन। माइने श्वेस्टर, मायने लगाने से बहन चेंज नहीं हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, माइने श्वेस्टर सब्जेक्ट एक ही है और जी वो भी एक ही है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती टीना macht einen Kochkurs और टीना will kochen lernen, तो एक ही रहती ना, एक ही लड़की रहती। टीना macht einen Kochkurs, वही कुकिंग कोर्स कर रही है और वही जो है कुकिंग सीखना चाहती है। बट यहाँ पे इन्होंने बस माइनस श्वेस्टर लगा दिया तो ऐसा लगेगा कि नहीं अलग हो जाएगा, नहीं एक ही रहेगी, एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आएगा उमसू के साथ माइनस श्वेस्टर macht einen Kochkurs kochen zu lernen in order to learn cooking. Okay, in order to learn cooking. Nummer 7, Martin geht ins Jugendzentrum. मार्टिन जो है Jugendzentrum में जाता है। Er will dort seine Freunde treffen. वो वहाँ पर जाके अपने दोस्त से मिलना चाहता है। Freunde treffen, treffen मतलब to meet, अपने फ्रेंड को जाके मीट करना चाहता है, ठीक है। treffen to meet। अब इस केस में मार्टिन जो है Jugendzentrum में गया और मार्टिन ही जो है अपने दोस्त को मिलेगा, है ना। जो अंदर जाएगा Jugendzentrum के, जाहिर सी बात है कि वही आदमी अपने फ्रेंड को मिलेगा। तो काम करने वाले दोनों एक ही बंदे हैं यहाँ पे। मार्टिन सब्जेक्ट सेम है और एयर भी सेम है, ठीक है। ही, एयर मीन्स ही। ऑलराइट, तो यहाँ पे उमसू के साथ बनेगा मार्टिन गेट इन्स Jugendzentrum dort seine Freunde zu treffen in order to meet his friend. Okay? Nummer 8. Die Deutschlehrerin zeigt uns einen deutschen Film. Deutschlehrerin यानी कि जो हमारी जर्मन टीचर हैं और लेडी हैं, Deutschlehrerin ना, वो लेडी टीचर जो है हमारी जर्मन की, zeigt uns einen deutschen Film, उन्होंने हमको जो है एक जर्मन मूवी दिखाई। Wir können Deutsch lernen, ताकि हम वहाँ से जर्मन सीख सकें। ओके, तो स्पेशली मैंने छोड़ दिया है, आप गेस कीजिए इसमें सो आएगा कि दामिट, कमेंट सेक्शन में लिख के आप इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, इंटरेक्टिव भी रहेगा। ओके, तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क। आप आ जाते हैं पार्ट सी में। एंड वाटर ऑफ द फ्रागन मिट सू उमसू प्लस इन्फिनेटिव ओडा दामिट। यहाँ पर भी सेम एक्सरसाइज ही है हमारा, हमको पता लगाना है कि उमसू आएगा या फिर दामिट आएगा। Nummer 1, wozu fährst du nach Deutschland? तुम डॉइचलैंड के क्यों जाना चाहते हो? wozu fährst du nach Deutschland? Ich will mein Deutsch verbessern. तो मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जर्मन को इम्प्रूव करूँ। Ich will mein Deutsch verbessern. यहाँ पे अगर हम लोग पहले वाले क्वेश्चन का अगर आंसर बनाएंगे तो wozu fährst du nach Deutschland है, तो आंसर हम बनाएंगे ich fahre, वर्ब है यहाँ पे fährst, तो आएगा ich के साथ आएगा कॉन्जुगेशन ich fahre nach Deutschland,
है ना। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट इश होगा और सेकंड सेंटेंस पे भी हमने इश यूज़ किया है, यानी एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। एक बंदा जो है डॉइचलैंड जाना चाहता है, जर्मनी जाना चाहता है, और वही बंदा जो है वो जर्मन सीखना चाहता है, इसीलिए सब्जेक्ट सेम है। सेम सब्जेक्ट में हम उमसु लगाते हैं, सेम, और दामिट से डी से दामिट और डी से डिफरेंट। सब्जेक्ट में हम लोग सब्जेक्ट में हम दामिट लगाते हैं, ठीक है। तो इश सब्जेक्ट सेम है, इश फारन nach Deutschland mein Deutsch zu verbessern, या इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, या इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई जर्मन लैंग्वेज। ये हो जाएगा इन ऑर्डर टू verbessern, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई जर्मन लैंग्वेज। ओके, अंडरस्टूड है, जर्मन यानी जर्मन लैंग्वेज। verbessern, zu verbessern, to improve। ओके, so verbessern का मतलब है। Nummer 2, wozu fährst Familie Müller an die Adria? wozu fährst Familie Müller, फैमिली मुलर जो है, जो फैमिली है, वो आड्रिया क्यों जाना चाहती है? आड्रिया हमने पढ़ा था, एड्रियाटिक सी को आड्रिया कहते हैं ना, दी आड्रिया वो कहते हैं एड्रियाटिक सी, ठीक है। तो वो उस सी के यहाँ क्यों जाना चाहती है? दी किंडर वॉलन स्पास हाबन, तो बच्चे लोगों को जो है फन करने के लिए वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे फैमिलिया मुलर फैट अन दी अड्रिया। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, पहली लाइन का, वो फैमिलिया मुलर फैट अन दी अड्रिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है फैमिली मुलर, ओके, और दामिट दी किंडर स्पास हाबन। पर यहाँ पे हमारे किंडर जो हैं बच्चे यहाँ पे अलग हो जाएंगे। एक जगह पे हम फैमिली मिलर की बात कर रहे हैं, यानी पूरी फैमिली की, और वहाँ सेकंड सेंटेंस में हम लोग सिर्फ बच्चों के बारे में बात करें कि बच्चों को स्पास करना है, यानी कि मज़ा करना है, दे वांट टू हैव फन। बट यहाँ पे पहले वाले में हमने फैमिली मिलर लिखा है, यानी कि पूरी फैमिली जाना चाहती है, पर मज़े सिर्फ बच्चों को करने हैं। दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, है ना, इसीलिए हम लोग दामिट का यूज़ करेंगे। Familie Müller fährt an die Adria, damit die Kinder Spaß haben, so that the kids, the children, हो जाएगा so that the children can have fun, the children can have fun, या फिर सीधा so that the children have fun। कैन मत लगाइए इसमें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेनन भी नहीं लिखा, बट अंडरस्टूड है, एक फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि वो मजाक कर सकें, हिंदी में हम कहते हैं सकें, है ना, सो दैट द चिल्ड्रन कैन हैव फन, या सो दैट द चिल्ड्रन हैव फन। ओके, इस सेंटेंस के लिए यही ठीक है, सो दैट द चिल्ड्रन हैव फन, damit die Kinder Spaß haben। Nummer 3, wozu erklärt der Lehrer die Grammatikregeln? wozu मीन्स जो जर्मन लेयरर हैं, जो टीचर हैं, वो ग्रामेटिक रेगल, ग्रामर की रूल्स, रेगल मतलब होते हैं रूल्स, ग्रामर की रूल्स को टीचर क्यों समझा रहे हैं? ओके, वोजू एरक्लेयर समझाना, क्यों समझा रहे हैं? श्यूलर खनन दी यूबुंग मखन, ताकि बच्चे लोग जो हैं वो अपने एक्सरसाइजेस को कर सकें। अब यहाँ पे सेंटेंस अगर आपको सीधा करोगे, इसका आंसर तो होगा डेयर लेयरर एरक्लेयर्ड दी ग्रामेटिक रेगन। टीचर जो है ग्रामेटिक रेगल जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला आदमी कौन है? टीचर, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। डेयर लेयरर एरक्लेयर्ड दी ग्रामेटिक रेगन। और सेकंड हमने पढ़ा श्यूलर कॉनन दी यूबुंग मखन। जब टीचर रूल से समझाएंगे तो बच्चे जो हैं अपने एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो एक में टीचर है, एक में सब्जेक्ट है हमारे बच्चे, श्यूलर। ओके, एक सब्जेक्ट यहाँ है और एक सब्जेक्ट है हमारा डेयर लेयरर। तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट अलग हैं हॉप सेंटेंस में, और हमारे सबऑर्डिनेट जो सेंटेंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, उसमें दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट है। इसीलिए जब डिफरेंट होता है दामिट हम लगाते हैं। डेयर लेयरर एरक्लेयर्ड दी ग्रामेटिक रेगन दामिट दी श्यूलर दी यूबुंग machen können, so that the students can do the exercise, comma, so that the Schüler मतलब the students
मैंने बताया इंग्लिश में तुरंत सब्जेक्ट के बाद जो है आपका मोडाल वर्ब आ जाता है, यानी कि कैन। एक सेकेंड, इसको ऊपर लिखना चाहिए था मुझे। सो दैट द स्टूडेंट्स कैन, मोडाल वर्ब हो गया। सो दैट द स्टूडेंट्स कैन, माखन हो गया, डू दी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि बुक्स की एक्सरसाइज, जिसके लिए वो ग्रामेटिक रेगन सीख रहे हैं। ठीक है, der Lehrer erklärt die Grammatikregeln, damit die Schüler die Übung machen können, ताकि जो बच्चे लोग हैं, द स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सरसाइज कर सकें। हमारे उसमें कैसे हो जाएगा, एक्सरसाइज कर और सकें, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं इसीलिए ये प्लूरल में आएगा, सकें, सकना। ओके, नंबर 4, वोजू ब्राउक्स गीना दास कॉकबुक। गीना को कॉकबुक की क्या ज़रूरत है, वोजू ब्राउक्स जी, उसको क्यों चाहिए? जी विल आइन रेसिप्ट फिंडन, उसको उसमें से एक रेसिपी फाइंड आउट करनी है, इसीलिए उसको कॉकबुक चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर गीना को कॉकबुक चाहिए, पहली चीज़। यहाँ पे गीना है, सब्जेक्ट साफ साफ है, लड़की है, नाम दिया हुआ है, करने वाली है, कॉकबुक ढूंढ रही है। ठीक है, तो गीना यहाँ सब्जेक्ट है और उसी को जो है उसमें से एक रेसिपी फाइंड आउट करनी है, यानी जी, शी। तो दोनों ही सब्जेक्ट एक ही आदमी को डिनोटेड है, यानी कि गीना। ओके, तो जब हम सेम है तो हम उमसू यूज करेंगे, गीना ब्रॉख्त। अब गीना है तो गीना के साथ एयरजीएस की कंजुगेशन है कि गीना ब्रॉख्ट दास कॉकबुक, कॉकबुक यानी कि कुकिंग बुक, कॉकबुक कुकिंग बुक, जिसमें खूब सारी रेसिपीज रहती हैं, शेफ लोगों की है ना, फेमस शेफ जो होते हैं, कुकिंग बुक। ओके, Gina brought das Kochbuch and Rezept zu finden in order to find a recipe. Simple है, in order to find out a recipe. ठीक है, नंबर 5, wozu treibst du Sport? तुम स्पोर्ट क्यों खेलते हो? हाँ, ट्राइबन स्पोर्ट, ट्राइबन, तुम स्पोर्ट क्यों खेलते हो? Ich will gesund bleiben, ताकि मैं सेहतमंद रह सकूं। तो दू के साथ क्वेश्चन है, इश के साथ आंसर आएगा, इश ट्राइब स्पोर्ट। अब इसमें हमारा एक ही चीज़ है, यहाँ पे जैसे हमने इश में बनाया है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमारा इश में ही है। तो इश ट्राइब स्पोर्ट gesund zu bleiben in order to stay, in order to stay fit. Okay, Schreibe, पार्ट डी आगे, Schreiber Sätze mit umsu oder damit। ठीक है, क्वेल्ला इसका है प्लस डॉयच कॉर्नेल्सन, तो ये यहाँ से लिया गया है, उसका सोर्स दिया हुआ है उन्होंने, प्लस डॉयच से ये जो है दिया गया है आपको करने के लिए। अगेन उमसू और damit में आपको आंसर फाइंड आउट करना है। Nummer 1, sie will mit ihm reden, denn soll sie besser verstehen। sie will mit ihm reden, वो उससे बात करना चाहती है। हिम यानी कि ई मतलब कि हिम यानी कि लड़का, लड़का है यहाँ पे हिम, जी यहाँ पे लड़की है शी वॉन्ट्स टू टॉक टू हिम, लड़की जो है लड़के से बात करना चाहती है। क्यों? डेन soll sie besser verstehen, ठीक है, ताकि डेन sie besser verstehen, ताकि जो है लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। besser verstehen, दोनों हो सकता है, दोनों की शादी होने वाली है, इसीलिए दोनों जो है साथ में मिलके बात करना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहते हैं। इसमें हमारा पहले सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जी विल मीट ईम रेडन। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। ओके, और सेकंड में उन्होंने लिखा है दामेट er soll sie besser verstehen, सो दैट ही, पहले लड़का आया है तो ही यानी कि हमारा सब्जेक्ट होगा इस केस में। डेन हमारा बिकॉज होता है यहाँ, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हर बेटर, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है er soll sie besser verstehen। ठीक है, अगर आप डेन हटा दें और इस सेंटेंस को आप नॉर्मल लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? er soll sie besser verstehen।
है ना। अगर आप डेन हटा दें 2 मिनट के लिए तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना आसान होगा। सब्जेक्ट यही है, er. Er soll sie besser verstehen. He wants to understand her better. Okay? He and she. लड़का लड़की को अच्छे से समझना चाहता है। तो इन दोनों केस में, पहले केस में लड़की सब्जेक्ट है, दूसरे केस में लड़का सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से जब सब्जेक्ट हमारे दोनों डिफरेंट होते हैं, दामिट हम यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे पहली लाइन एग्जैक्टली सेम उठानी है। जी विल मिट ihm reden, वो उससे बात करना चाहती है, damit so that er sie besser versteht, damit er sie besser versteht, ताकि वो उसको, ताकि वो मतलब कि लड़का लड़की को अच्छे से फ्रस्ट्रेट समझ सके। ठीक है, समझना, फ्रस्टेन। एक तो होता है कि ग्रामर समझ रहे, उसको भी हम कहते हैं फ्रस्टेहन। यहाँ पे एक लड़का लड़की को जानना पहचानना चाहते हैं, उसको भी फ्रस्टेहन से इन्होंने यूज किया हुआ है ना, दामिट er sie besser versteht। अब जी है, सॉरी एयर के साथ यहाँ कॉन्जुगेट हुआ है versteht। ओके, er versteht, ich verstehe, du verstehst, er sie es versteht, टा आएगा भी लास्ट में। नंबर 2, सबरीना hilft महमूद इन मैथमेटिक। सबरीना जो है महमूद को हेल्प करती है, किसमें, मैथमेटिक, यानी कि मैथ्स लर्न करने में उसको हेल्प करती है। कॉमा वाइल महमूद eine bessere Note bekommen will, क्योंकि क्यों करती है, क्योंकि महमूद चाहता है कि उसको बेसर नोट, उसको एक बेटर नोट, मतलब होते हैं नंबर्स, जो नोट सिस्टम होता है जर्मन में उसको कहते हैं नोट सिस्टम। ठीक है, नोट मतलब होता है आपके नंबर्स जो आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। ठीक है, एक तरह से और समझो बेटर तो रिजल्ट। ठीक है, जैसे 100 में से आपको मिले 98, तो ये आपका क्या हो गया है, नोट। इसमें क्या, तो वो चाहता है कि मेरे अच्छे नंबर्स आए। bekommen will, bekommen means to get, will means want, तो मोहम्मद चाहता है he wants to get better numbers, इसीलिए सबरीना उसकी हेल्प कर रही है मैथमेटिक लर्न करने में। ठीक है, पहले सेंटेंस में सबरीना हेल्प महमूद इन मैथमेटिक्स, सबरीना जो है सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में उन्होंने बताया है महमूद eine bessere Noten bekommen will। तो अगर इस सेंटेंस को भी मैं ऐसे ही चेंज करूं तो क्या हो जाएगा इसमें, इस सेंटेंस को अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो आप वाइल छोड़ दो, आप सीधा लिखो महमूद विल eine bessere Note bekommen। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब जब भी सेंटेंस होता है और अगर कोई कंजंक्शन है, सबजंक्शन, तो आप उस सेंटेंस को ना उसको दोबारा से रिफॉर्म कीजिए और उसमें आप उसको हटा के जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, इसमें से सिंपल है महमूद विल eine bessere Note bekommen, साफ सी बात है, महमूद ही वांट्स अ बेटर नोट टू गेट बेटर नोट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा कि महमूद जो है इसमें हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, पहले में सबरीना है, अगेन सब्जेक्ट चेंज हो गए, आंसर आएगा दामिट में। सबरीना हिल्फ महमूद इन मैथमेटिक, दामिट महमूद eine bessere, या महमूद भी है, मुझे महमूद में महमूद ही है, मेरे फ्रेंड का नाम भी महमूद है, तो ठीक है महमूद भी आप बोल सकते हैं इसमें। ओके ना, अभी मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें खा नहीं है, महमूद ही है। सबरीना हिल्फ महमूद इन मैथमेटिक, damit महमूद eine bessere Note bekommt। ओके, अगेन महमूद एयर है, एयर के साथ हमेशा एंड में टी लगता है, bekommt ना, ich bekomme, du bekommst, er sie es bekommt ना। कंजुगेशंस आप प्लीज अपनी रिवीजन करते रहना, ich bekomme, du bekommst और er sie es bekommt और ट, एयर, एयर लड़का है तो एयर के साथ आएगा बिकॉम। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान देना है, वर्ब एंड में आएगा, मगर आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे लड़का है, एयर है, इसीलिए टा आएगा, bekommt। ओके, नंबर 3, sie sucht eine andere Stelle, she is searching a new Stelle मतलब होता है पोजीशन। जब आप किसी जॉब से ऊब जाते हैं तो आप एक दूसरी कंपनी में जॉब की पोजीशन ढूंढते हैं ना, तो यहाँ पे वही बता रही है, sie sucht eine andere Stelle,
नई पोजीशन ढूंढ रही है वो। Den sie möchte mehr verdienen, पर इस केस में उसको sie möchte mehr verdienen, उसको ज़्यादा पैसे कमाने हैं। she wants more Geld, okay, she wants more money, that's why den मतलब होता है, इसीलिए sie möchte mehr verdienen, okay, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके। sie sucht einen anderen Stelle, den sie möchte। अब इन दोनों केस में एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है। वही लड़की जो है अपने लिए एक नई पोजीशन ढूंढ रही है, और अगर उसको नई पोजीशन मिल जाएगी तो उसी लड़की को ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि उसकी मम्मी को ज़्यादा पैसा मिलेगा, नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पे सेम ही रहेगा। ओके, जी और यहाँ पर भी जी यानी कि शी दोनों जगह पे है, और यही हमारा सब्जेक्ट है। दोनों जगह सब्जेक्ट सेम है हमारे मेन सेंटेंस में और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, इसीलिए दोनों जो है उमसू के लिए हमारा सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। Sie sucht eine andere Stelle, mehr zu verdienen. She is searching, कैसे बनेगा इंग्लिश में इसका? She is searching for a new job, not a new job, under a job। इसने eine neue Stelle नहीं लिखा है, बट मतलब तो यही बन रहा है ना। She is searching for another job, अंदर लिखा हुआ है ना तो अनदर जॉब होगा, ठीक है। अगर एकदम एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझना है तो शी इज सर्चिंग फॉर अनदर जॉब इन ऑर्डर टू अर्न, फर्डिनन हो गया अर्न और मेयर हो गया मोर, mehr Geld शी वांट्स, ठीक है। ओके, नंबर 4, Ich habe eine Monatskarte gekauft, मैंने जो है एक मंथली कार्ड अपने लिए ट्रैवल के लिए खरीदा है। Dann muss ich nicht jeden Tag die Fahrkarte kaufen, ताकि मुझे हर दिन जो है टिकट ना लेनी पड़े ना। कार्ड बना लिया 1 महीने का, ताकि बिंदास में डेली ट्रैवल करूं, बिना हैसल फ्री ट्रैवल में कर सकूं। ओके, यहाँ पे ich habe, अब यहाँ पर मैंने ही अपने लिए एक कार्ड बनाया है, और मैं ही जो हूँ jeden Tag, हर दिन जो है मैं बिना फार काटे की टेंशन से मतलब फ्री हो जाऊंगी, और मैं ही फ्री हो जाऊंगी, है ना। मैं ही सारे दिन जो है अपना इजीली घूम सकूंगी। दोनों केस में सब्जेक्ट एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है जो कि मोनार्ट्स कार्ड खरीद रहा है, ठीक है। इश सब्जेक्ट सेम है। ओके, तो उमसू के साथ हम बनाएंगे Ich habe eine Monatskarte gekauft, यहाँ से फिर उठाएंगे nicht jeden Tag die Fahrkarte zu kaufen, ठीक है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हमने यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि सेंटेंस में जा भी नहीं रहा था, एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। तो मैंने जो है एक मंथली कार्ड बना लिया है, gekauft यानी मैंने एक मंथली कार्ड खरीदा है। कॉफन से हम बनते हैं पार्टिसिप जो है gekauft, खरीदा, gekauft खरीदा। कॉफन मतलब होता है खरीदना, और गे कॉफ मतलब खरीद लिया ऑलरेडी। जैसे इस मंथ का मैंने ले लिया, ताकि मुझे हर दिन का ये झिकझिक नहीं चाहिए कि जाओ फिर एक दिन का कार्ड बनाओ, एक दिन का टिकट लो, है ना। nicht jeden Tag die Fahrkarte zu kaufen in order to not purchase daily tickets. Okay, Nummer 5, Martina weckt ihre Kinder, denn sie sollen pünktlich zur Schule kommen. मार्टिना वेक्ट ihre Kinder, मार्टिना जो है लेडी हैं जो अपने बच्चों को, वेकन मतलब होता है जगाना। सुबह जब हम लोग स्कूल के लिए उठते हैं या किसी चीज़ के लिए भी उठते हैं, ऑफिस जाना है, उसको हम कहते हैं वेकन, है ना। अलार्म जो अलार्म क्लॉक होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेकर, है ना। तो वेकन उसी से वर्ब आया है, वेक्ट उठाती हैं अपने बच्चों को, ईरो किंडर। लेट्स सपोज मार्टिना अपनी मम्मी हो गई है ना, तो बच्चे उनके। देन जी sollen pünktlich zur Schule kommen। अब यहाँ पे जी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है, जी मार्टिना है कि उनके बच्चे हैं, क्योंकि या तो शी हो सकता है और या तो दे हो सकता है। तो आप मतलब यहाँ पे समझो, क्योंकि जी sollen pünktlich zur Schule kommen, उनको जो है pünktlich ऑन टाइम स्कूल पहुँचना है। तो आप बताओ, उनकी मम्मी को स्कूल पहुँचना है कि बच्चों को स्कूल पहुँचना है? बच्चे जाते हैं स्कूल ना, तो बच्चों को
टाइमली पहुंचना है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस को सीधा भी लिखूं, डेन अगर आप हटा दें तो हो जाएगा जी sollen pünktlich zur Schule kommen, यानी कि बच्चे लोग, दे शुड बी ऑन टाइम, या दे शुड कम, दे शुड रीच टू स्कूल ऑन टाइम, जो Schule kommen हम कहते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे। मार्टिना बच्चों को उठा रही हैं पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में बोला है कि बच्चों को स्कूल टाइमली पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है, एक केस में मार्टिना होगी, एक केस में उनके बच्चे, जी, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, जी, इसलिए हम दामिट यूज करेंगे। मार्टिना वेक्ट ihre Kinder damit so that कि बच्चे जो हैं, ताकि बच्चे स्कूल जल्दी पहुंच सकें या pünktlich पहुंच सकें। damit sie pünktlich zur Schule kommen so that they can, इसमें इंग्लिश में हो जाएगा damit so that they can, कॉमन की जगह हो जाएगा हमारा reach, so that they can reach, so that they can come to school timely, yes, कम हो सकता है, रीच हो सकता है ना, so that they can come or reach to school, pünktlich हो जाएगा हमारा टाइमली, टाइमली बच्चे स्कूल में पहुंचे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपको बताइए मार्टिना वेक्ट ihre Kinder। ओके, यहाँ पे दामिट हमारा एकदम सही है, सब्जेक्ट डिफरेंट होने में दामिट यूज करेंगे। Nummer 6. Karin und Renata verkaufen Essen auf dem Fest, ठीक है, den sie wollen etwas Geld verdienen। verkaufen, verkaufen मतलब होता है बेचना, kaufen मतलब खरीदना, verkaufen मतलब होता है सेल आउट करना। ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पे, करीन और रेनाटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड़का है एक लड़की है, और वो कुछ शॉप में अपनी बेच रहे हैं। ठीक है, वो बेच रहे हैं ऐसे खाना बेच रहे हैं ऑफ डेम फेस्ट। फेस्ट मतलब होता है किसी तरीके का त्योहार या फेस्टिवल के दौरान जो मार्केट मेला लगता है उसके दौरान वो बेच रहे हैं खाना। ओके, डेन जी वोलन एटवास गेल्ड फॉर डिनर, अगेन उनको जो है जी, अब यहाँ पे ये जो जी है इस पिछले सेंटेंस को रेफर होता है दे, ये लोग, दे, जी किसको डिनोट हो रहा है, दे, वो लोग जो हैं खाना बेच रहे हैं फेस्टिवल में, क्योंकि जी वॉलन एटवास गेल्ड फेडिनन, क्योंकि वो चाहते हैं दे वॉन्ट एटवास गेल्ड फेडिनन, वो चाहते हैं पैसा कमाना, है ना। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में पहले उन्होंने जी दिया, पहले उन्होंने कारिन और रेनाटे दिया है नाम से, दूसरे में उन्होंने जी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दे ही है। ओके, इसका मतलब क्या है यहाँ पे दे, जी मतलब दे। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा, और करीन और रेनाटे हमारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा। दोनों सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में, हॉप सेंटेंस में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों सेम है, इसीलिए उम्सु आएगा। Karin und Renate verkaufen Essen auf dem Fest, ja, in order to what? In order to earn more money, etwas Geld zu verdienen. Okay, in order to earn more money. In order to earn more money. Okay. और इसके बाद आता है पार्ट ई, फॉर्म्युलेर डी ज़ेट्ज़ फॉर्म्युलियन मतलब होता है सेंटेंस को फिर से रीफ्रेम करना, फॉर्मुलियरन और फॉर्मुलियरन। ठीक है, फॉर्मुलियर डी ज़ेट्ज़ ये भी एक हमारा जो है वर्ब, देखिए ये है फॉर्मुलियरन, फॉर्मुलियरन। ठीक है, फॉर्मुलियरन ट्रेन बार वर्ब है, इसीलिए हो जाएगा फॉर्मुलियर डिज़ेट्ज़ ये इम्परेटिव है, एक तरीके से ऑर्डर दिया गया है कि आप लोग जो है इन सेंटेंसेस को रीफ्रेम कीजिए आगे पीछे करके। बेनुट्ज़ यूज कीजिए उम्सु ओरा दामिट, या तो ये यूज कीजिए या फिर दामिट यूज कीजिए। ठीक है, Nummer 1. Wenn man telefonieren will, braucht man ein Handy. जब आदमी फ़ोन करना चाहता है, braucht man ein Handy, है ना। जब किसी को बात करनी है तो कैसे बात करेगा, उसके लिए एक चाहिए उसको फ़ोन या टेलीफोन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, मन ब्रॉक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है, मन, ये भी सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में भी मान, यानी कि
आदमी, मैंने आपको बताया था मान जो है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसकी जो पोजिशनिंग होती है वो यहाँ पे होती है एस मान, यहाँ पे इसको हम कहते हैं जर्मन ग्रामर में इंडेफिनिट प्रोनाउन। हिंदी में अगर इसका मोटा मोटा मतलब समझोगे तो हम बोलते हैं आदमी, और इंग्लिश में इसको कई जगह ट्रांसलेशन वन भी लिखते हैं, वन शुड डू दिस, मन मुस दस माखन मन, तो हम बोलेंगे वन, वन शुड डू दिस, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं इसको। हिंदी में हम लोग जनरली बोलते हैं आदमी कौन, आदमी लोगों को ये करना चाहिए, आदमी लोगों को यहाँ पे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो हम लोग जनरल एक आदमी को यहाँ पे बताते हैं मन। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन इन्होंने यूज़ किया, पर सब्जेक्ट हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि जैसे हम एयर जी एस करते हैं इसी तरीके से चौथा यहाँ पे मान होता है प्रेजेंट। ओके, तो अब यहाँ पे इसीलिए कॉन्जुगेशन में देखिए मान ब्रॉक्ड है, अगर इसका कॉन्जुगेशन आप समझें, इश ब्रॉक दू ब्राउक्स्ट एयर जी एस और मन साथ में है, क्या आएगा ब्रॉक मान ब्रॉक्ट। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं मान ब्रॉक्ट, ठीक है, यहाँ पे विल लगा इसीलिए इन्फिनेटिव आया पूरा, क्योंकि मोडाल वर्ब है। मान विल टेलीफोनियर, वन वांट्स टू टेलीफोन, अगर इसको रिफ्रेम करें तो हो जाएगा मान विल टेलीफोनियरन। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट ढूंढने में तो आप ऐसे ढूंढिए, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा मान विल टेलीफोनियरन, और दूसरा सेंटेंस होगा इसका मान ब्रॉक्ट। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल एक के लिए करके दिखा रही हूँ, मान ब्रॉक्ट ein Handy। ठीक है, ये सेंटेंस दो अलग अलग सेंटेंस है, इन्होंने वेन से इसको जोड़ा है, वेन है ना, वेन भी हमने देखा था कैसे जोड़ते हैं, वेन मान टेलीफोनियर इन विल, अब वेन मान वेन के साथ विल एंड में चला गया है, वेन मान टेलीफोनियर इन विल ब्रॉक्ट मान ein Handy, है ना, ब्रॉक मान ein Handy इंटरचेंज हुआ यहाँ पे, ब्रॉक पहले आया, बट अगर इसको मैं रिफ्रेम करूँ तो ये दो सेंटेंसेस इसमें से निकलेंगे, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हमारा दोनों केस में मान ही है। मान विल टेलीफोनियर, आदमी जो है वन वांट्स टू डू टेलीफोन, और वन वांट्स अ हैंडी फॉर दैट, है ना, हैंडी चाहिए उसको, मोबाइल चाहिए, फ़ोन कैसे करेगा, दोनों केस में सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, जब सेम है तो हम उमसू के साथ बनाएंगे मान ब्रॉक्ट ein Handy। अब कंटेक्स्ट भी समझते हुए कि आदमी को एक फ़ोन चाहिए ताकि वो फ़ोन कर सके, तो हम बोलेंगे मान ब्रॉक्ट ein Handy, पहले पीछे वाले सेंटेंस से उठाया है इन्होंने, मान ब्रॉक्ट ein Handy, आदमी को फ़ोन चाहिए, सु टेलीफोनियरन। अगर आप इसको दामिट के साथ बनाते हैं, जो कि आप नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम होने की वजह से उमसू ही आएगा ग्रामर के अकॉर्डिंग फार्मूला। बट ये सेंटेंस जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये दामिट के साथ भी सही जा रहा है। मान ब्रॉक्ट आप लिखना नहीं, ठीक है, आप यही वाला लिखना उमसू, बट एक बार इसको दामिट के साथ बनाते हैं, मान ब्रॉक्ट ein Handy। ठीक है, मान आदमी को जो है वन नीड्स अ मोबाइल फोन, दामिट मान टेलीफोनियर ना, मान टेलीफोनियट कान ना, टेलीफोनियट, so that he can telephone, so that he can telephone, so that he can make a call, damit मान टेलीफोनियर, मान टेलीफोनियर दो टेलीफोनियर से टेलीफोनियर, damit मान टेलीफोनियट कान, फिर उसमें कान लगेगा ताकि वो फ़ोन कर सके, नहीं तो ठीक है फिर आप यही रहने दीजिए क्योंकि वो सेंटेंस नहीं जा रहा है। ओके, जैसे मैं सोच रही थी यही राइट इसका आंसर है। ओके, ठीक है, सब्जेक्ट सेम होने की वजह से यहाँ पे उमसू हम लगाएंगे, उमसू टेलीफोनियर। ओके, नंबर 2, वेन मान ein kaufen will, जब आदमी को खरीदारी करनी होती है, वेन वेन मतलब होता है जब, जब आदमी को खरीदारी करनी होती है या वो जब खरीदारी करना चाहता है, वेन मान ein kaufen will,
कॉमा ब्रॉक्ट मान ऑफ्ट फील ज़ाइड, तो आदमी को काफ़ी समय भी चाहिए। शॉपिंग ऐसा नहीं कि 5 मिनट में शॉपिंग होगी, उसके लिए समय लगता है, कहने का मतलब है। तो अब ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा है मान विल लाइन कॉफन। अगर इसमें 2 सेंटेंस में बनाऊँ तो हो जाएगा एक मान विल आइन कॉफन, तो इजीली आप पता लगा सकते हैं ये सब्जेक्ट है मान, और मान ब्रॉक्ट ऑफ्ट फील ज़ाइड, है ना, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट मान ही है। तो इन्होंने भी ऐसे शुरू किया है यहाँ से नुम्बरज़्वाई में, मान ब्रॉक्ट ऑफ्ट फील ज़ाइड अब आइन कॉफन ट्रेंड बार वर्ब है, इसीलिए हो जाएगा आइन सू कॉफन, आइन सू कॉफन, ठीक है। सू जो है यहाँ पे हमारा बीच में आ जाएगा, आइन सू कॉफन। नंबर 3, व्हेन मान डांस इन विल, जब आदमी नाचना चाहता है, डांस करना चाहता है, ब्रॉक्ट मान गुट म्यूजिक, तो आदमी को अच्छा म्यूजिक चाहिए, है ना। अगेन मान विल टांजन होगा और मान ब्रॉक्ट गुट म्यूजिक, दो इसके सेंटेंस बनेंगे, दोनों में ही मान जो हमारा कॉमन है। अगेन उमसू के साथ बनेगा, सब्जेक्ट सेम है यहाँ पे मान, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारा मान सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट मान ही है, तो इसीलिए नंबर 3 में आ जाएगा मान ब्रॉक्ट गुट म्यूजिक उमसू टांजन, डांस करने के लिए उमसू टांजन, टू डांस। नंबर 4, व्हेन इश ein स्मार्टफोन kaufen will, जब मैं एक स्मार्ट फोन जो है खरीदना चाहता हूँ, या ich will ein स्मार्टफोन kaufen, इसका हो जाएगा आपका सेंटेंस ich will ein स्मार्टफोन kaufen, ठीक है। गिफ्ट mir mein Vater das Geld, गिफ्ट mir mein Vater das Geld, अगर मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, स्मार्टफोन खरीदना चाहता हूँ, गिफ्ट mir mein Vater das Geld, तो मेरे पिताजी जो है मुझको, मेरे पापा मुझको जो है पैसा देते हैं उसके लिए, ठीक है। इस केस में आपको सेंटेंस सही करना है, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप लिख सकते हैं mein Vater, कंजुगेशन होगी mein Vater के साथ गिफ्ट, किसको देते हैं, मुझको देते हैं, mir, मुझको देते हैं, mein Vater gibt mir das Geld, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, das Geld, मुझको मेरे पापा जो है पैसा देते हैं। अब इस केस में आप देखो साफ साफ पता चल रहा है कि पहला हमारा सब्जेक्ट इश है, क्योंकि मुझको एक स्मार्टफोन चाहिए, पर देता कौन है, पिताजी, सब्जेक्ट चेंज हो गया, है ना। तो सब्जेक्ट चेंज होने से साथ में हमारा दामिट आ जाएगा, डिफरेंस मैंने डिफरेंट अगर होगा तो हम दामिट लिखेंगे, तो हो जाएगा। आप कॉन्टेक्ट कैसे बनेगा कि मेरे पिताजी मुझको पैसा देते हैं ताकि मैं एक स्मार्टफोन खरीद सकूं, है ना। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, तो आपको पहले पीछे वाले सेंटेंस लेना पड़ेगा, mein Vater, नंबर 4 देखिए यहाँ पे, mein Vater gibt mir das Geld, दामिट, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, mein Vater एक सब्जेक्ट है, इश हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, मुझको देते हैं, दामिट इश मियर, इश मियर, ताकि मैं मेरे लिए, इश मतलब कि मैं, मियर मीन्स मेरे लिए, आइन स्मार्टफोन कौफ, इश कौफ, यहाँ पर आपको ध्यान है, इनको कॉफन मत कर दीजिएगा कभी भी, इश के साथ आप हमेशा कॉन्जुगेशन आपको यहाँ पे देखनी, कौफ, ठीक है। यहाँ पे तो प्लेन इन्फिनिटिव सेंटेंस, इन्फिनिटिव आ रहा है, ये भी इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है, मगर यहाँ पे दामिट के साथ इश की कॉन्जुगेशन आई है, इश कौफ, ये आप ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं 5 पे, व्हेन मान डाटन स्पाइशन विल, व्हेन मान डाटन स्पाइशन विल, डाटन मतलब होता है डेटा, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ब है, डाटन मीन्स होता है डेटा, स्पाइशन मतलब होता है सेव करना कोई चीज़, विल मतलब होता है वांट, इच्छा, ब्रॉकन मतलब होता है नीड, मान नीड्स आइनन यूएसबी स्टिक, इसको बोलते हैं यूएसबी स्टिक, तो एक आपको यूएसबी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, जो स्टिक होती है, राइट, यूएसबी स्टिक होती है, इसके अंदर आप डेटा क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रिंट आउट लेना है तो आप जाके इसमें आप सेव कीजिए डेटा और जाके प्रिंट आउट आप ले सकते हैं ना। इसी तरीके से अब हम लोग अगेन देख रहे हैं यहाँ पे मान ही है, मान विल डाटन स्पाइशन पहला सेंटेंस, और मान ब्रॉक्स आइनन यूएसबी स्टिक, ठीक है। तो दोनों केस में हमारा सब्जेक्ट सेम है, सेम होने की वजह से ओमसो हम यूज़ करेंगे।
Nummer 5. Man braucht einen USB-Stick, Daten zu speichern. In order to save the data. Man या फिर वन, जैसे मैंने आपको कहा हिंदी में हम लोग आदमी कहते हैं, बट इंग्लिश में आता है इसका ट्रांसलेशन वन नीड्स आ यूएसबी स्टिक, या एक आदमी को चाहिए यूएसबी स्टिक इन ऑर्डर टू, या वन नीड्स अ यूएसबी स्टिक इन ऑर्डर टू सेव द डेटा. ओके. Nummer 6. Es gibt Leute, die eine Brille tragen, wenn sie lesen. Oh, अभी ये तो लंबा सेंटेंस है. Es gibt Leute, there are people, ऐसे लोग हैं, die eine Brille tragen, जो कि यहाँ पे जो D है ना, ये अभी आपको नहीं सिखाया इस तरीके से. ये D का मतलब ही होता है Leute. ये पिछले वाले सेंटेंस को हमें रेफर करते हैं D. जो कि अभी हिंदी में इसका मतलब होता है जो कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि eine Brille tragen, जो कि एक चश्मा पहनते हैं, when sie lesen, जब वो पढ़ते हैं. ऐसे कई सारे लोग हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो हम चश्मा पहनते हैं. तो ट्रिकी वन. इसमें आप देखिए कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं. Es gibt Leute, die eine Brille tragen. एक तो देखिए Leute ही है ना. Leute, eine Brille, die Leute tragen Brille, wenn sie lesen. Die eine Brille tragen, es gibt Leute, die eine Brille tragen, wenn sie lesen. यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो आपका ना जी है ना, दे. when they read पर यहाँ पे पता आपको ना कैसा मतलब है कि एक तो वो लोग हैं जो कि ब्रिल ट्रागन करते हैं, ठीक है, जो जब वो पढ़ते हैं, है ना. तो यहाँ पर जो मीनिंग है ये बहुत ट्रिकी वन है. आप इसको प्लीज़ अच्छे से करना ना, क्योंकि ये मैंने जब इसमें जो मतलब बनेगा, अब इसका अगर आप देखेंगे ना तो ये इसमें इन्होंने ना कनन भी नहीं लगाया हुआ है, बट इसका जो आंसर है आप कैसे पढ़ेंगे. पहले देखिए इंग्लिश समझिए इसका. पहले इसको तो आपको सेम ही लिखना है. आपको लगेगा कि कहाँ से पकड़ूं. एस गिव लॉयटर सेम ही लिखना है आपको. एस गिव लॉयटर दी आइने ब्रिलर टागन दामिट जी लेजन खनन, या उमसु लेजन भी हो सकता है. एस गिव लॉयटर दी आइने ब्रिलर टागन उमसु लेजन. ठीक है. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है उमसुवन, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर आप इस सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको दामिट ही यूज़ करना पड़ेगा. Leute, die eine Brille tragen, damit sie lesen können. क्योंकि यहाँ पे हिंदी में देखिए कैसा मतलब आ रहा है. Es gibt Leute, ऐसे लोग हैं जो कि चश्मा पहनते हैं ताकि वो पढ़ सकें ना. Sie lesen können. ओके. तो इस केस में दामिट जो है अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सेंटेंस चेंज ही नहीं किया है. यहाँ पे इन्होंने जो अभी सेंटेंस यूज़ किया है, उन्होंने यहाँ पे कॉमा करके डी है, फिर कॉमा करके दामिट है ना. तो इसको बेटर है कि आप दामिट के साथ ही बनाइए. ओके. नंबर 7. einige Schüler haben, उतना आसान नहीं है ये, और किसी के लिए भी आसान नहीं है, और वो ट्रिकी है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें साफ साफ आप सब्जेक्ट नहीं निकाल पाएंगे. यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना डी, ये इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है. जो कि चश्मे पहनते हैं. Es gibt Leute, die eine Brille tragen. Die Leute tragen Brille. Sie lesen. Die Leute tragen. Die Leute. एक सेकेंड. Die Leute tragen Brille. अगर आप एक तरीके से देखें ना तो यहाँ पे 2 बारी तो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है. देखिए एक सेंटेंस बन रहा है डी लॉयटर ट्रागन ब्रिल, है ना, और उसके बाद है जी लीजन.
दे रीड। पर अगर आप देखें डी लॉइटर ट्रागन ब्रिलर, जो लोग चश्मे पहन रहे हैं वही तो रीड भी कर रहे हैं, है ना। इसके लॉइटर डी आइना ब्रिलर ट्रागन उमसू लेजन। देखिए देखने पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उमसू लेजन भी हो सकता है या इन ऑर्डर टू रीड, बट अगर आप इनको अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं इट्स वेरी ट्रिकी। वो मेरे लिए भी काफ़ी ट्रिकी है कि अगर डी लॉइटर और ये अलग बंदे में कंसिडर करूं तो आपका उमसू लेजन भी हो सकता है, उमसू लेजन। ठीक है, देखिए आपका मैम इसको किस तरीके से करवाती हैं, ठीक है, सकता है वो आपको बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकें, बट अभी तो मुझे जो लग रहा है वो दामिट सही लग रहा है इसमें, दामिट दी लेजन खनन, सो दैट दे कैन रीड, क्योंकि इसमें कनन आएगा या, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर यहाँ पे अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो हम लोग फिर अगर हम सब्जेक्ट अलग कंसिडर कर रहे हैं तो दामिट होगा, अगर हम सब्जेक्ट सेम ले रहे हैं कि जो लोग का चश्मे पहनते हैं वही लोग रीड कर रहे हैं तो उमसू होगा। अभी आप नंबर 1 के साथ जा सकते हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपकी टीचर ने आपको कैसे बताया है ये सेंटेंस, ठीक है। नंबर 6 आप सब लोग उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझको लिख के बताना, ओके। Nummer 7. Einige Schüler haben ein Heft. Ja, einige Schüler, ja, one of the student have a heft. उसके पास एक heft है, ठीक है, in dem sie Wörter notieren, जिसमें कि वो words जो है लिखती है, ठीक है। तो इसमें einige Schüler, Schüler के पास ही जो है heft है, ये तो बहुत आसान है, यही सब्जेक्ट है हमारा, है। einige Schüler haben ein Heft. इंडेम जी, इंडेम मतलब होता है जिसमें, उसके पास एक नोटबुक है, ये ऑलरेडी हेफ्ट यहाँ पे बनाई हुई है, उसके पास एक हेफ्ट है जिसमें कि वो शब्दों को लिखती है ना, इंडेम जी व्याटर नोटियरन, नोट करती है ना, जिसमें इंडेम जी नोटियरन। तो अब यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट सेम है, लड़की के पास नोटबुक है और लड़की ही जो है नोट करती है सब्जेक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे einige Schüler haben ein Heft Wörter zu notieren. Okay, einige Schüler haben ein Heft Wörter zu notieren. Nummer 8. Ich helfe meiner Mutter bei der Hausarbeit. मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ किस चीज़ में, हाउस आर्बाइट, घर के काम में करने में मैं मम्मी की हेल्प करता हूँ। Den sie soll keinen Stress haben, ताकि उनको जो है कोई स्ट्रेस ना हो, है ना, she don't have any stress। अब इस केस में दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, इस केस में लड़का अपनी मम्मी की हेल्प करता है, इश यानी कि उनका बेटा हो गया एक, लेट सपोज उसका नाम अगर टिम है तो ये टिम है, ठीक है, टिम हेल्प्स हर मदर ड्यूरिंग द हाउस होल्ड वर्क। और यहाँ पे जी सॉल काइन एंड स्ट्रेस हैपन, जी यानी कि शी, यहाँ पे उनकी मम्मी के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी मम्मी को कोई स्ट्रेस ना हो, इसीलिए बच्चा जो है घर में काम कर रहा है। तो एक सब्जेक्ट हो गया है टिम और एक सब्जेक्ट में होगी उनकी मम्मी, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, इसलिए हम लोग दामिट यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे है, ठीक है, बट कुछ कुछ जो हैं ट्रिकी होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं समझने के लिए, और कईयों के तो मल्टीपल आंसर्स तक भी होते हैं, बट फिर भी जो आपको उसमें समझ लगे, बेस्ट लगे, जिसका मतलब कंटेक्स्ट समझ में आए और सही लगे, उसी को आप यूज़ कीजिएगा, ओके। तो इसका क्या बनेगा, ich helfe meiner Mutter, Nummer 8, ich helfe meiner Mutter bei der Hausarbeit, damit sie soll keinen Stress hat। अगेन जी के साथ hat, यानी कि she has, sie hat means she has no stress, yeah, she should not have any stress, damit sie soll keinen Stress hat।